हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों स्टॉक्स की। और अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, काफ़ी शॉकिंग। अदानी ग्रुप ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। तो हमारे चैनल को पहले तो विजिट ज़रूर करें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। दोपहर की जो खबर थी उसी के ऊपर है, लेकिन काफ़ी शॉकिंग, तो देखें ज़रूर एक बार। ये प्राइस कहाँ पर जा सकता है वो हम देखेंगे, और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर तीनों के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और एफ एंड ओ के अंदर भी। तो आज तो अच्छी तेज़ी आई, एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी बना ऐसा लग रहा है, लेकिन ये परफेक्ट शेप में नहीं है, क्योंकि इसका हैंडल की हाई जो है वो ये जो 600 के ऊपर था, और इसका हैंडल जो है वो 580 के आसपास का हाई बनाया है। तो ब्रेकआउट आता है तो तेज़ी आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, क्योंकि हो सकता है कि जो अभी न्यूज़ आई उसके चलते या तो प्रॉफिट बुकिंग या तो थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना रह सकती है। अब अगर यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा आज के दिन वह जो है डिलीवरी वॉल्यूम रहा, 37 लाख से भी ज़्यादा की डिलीवरी उठी। तो वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। ये ज़रा देखें, बुलिंजर बैंक की बिल्कुल ऊपरी लाइन के ऊपर आज इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया, और अभी इसके ऊपर है। तो मिडिल लाइन जो है वहाँ पर पहला सपोर्ट इसको मिल सकता है, उसके बाद इसकी निचली लाइन, और इन तीनों लाइन के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। ये निचली लाइन आगे चलकर 520-25 तक आ सकती है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख सकते हैं आज के दिन की, जो इसका जो लो है उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 525। तो 520, 30, 35 वो एक जोन अच्छा सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है, क्योंकि ये जो है एक हायर लो की ट्रेंड लाइन है। हायर हाई नहीं बना, अगर हाई हाई बन जाता वहाँ पर टिकता है तो एक अच्छा रह सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी उसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। अब अगर देखें 556 का प्राइस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समरी ले ले तो 540 जो कि कल ही एक रिटेस्ट कर सकता है ऐसा लग रहा है। उसके नीचे जो है 520 से लेकर 525 का जोन, और उसके नीचे 500 का जोन। तो ये तीन इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन की बात करें कि अगर ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो पहला रजिस्टेंस 580, जिसकी संभावना मुझे तो कम दिख रही है। कल के दिन थोड़ी सी करेक्शन आ सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऊपर में जाता है तो पहला रजिस्टेंस ये, और दूसरा रजिस्टेंस बस ये 600। दो इसके रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 600 पार करे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 700 से 750 तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी है, 2500 के आसपास का हाई बनाया, हमने पिछली बार बात भी की थी। और यहाँ पर देखें तो 7% की तेज़ी, और जो है 2450 के आसपास की क्लोजिंग रही। यहाँ पर भी अगर हम देखें पहले तो एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या हो रहा है, तो हल्की सी जो है पुट की अनवाइंडिंग हुई, उसके नीचे थोड़ी थोड़ी पुट राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े से नीचे जाने के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं बन रही है, ना ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। लेकिन हाँ, इस तरफ अगर हम देखेंगे तो 2500 के ऊपर ये ज़रा देखें 4000 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, नई कॉल राइटिंग भी हुई, और जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर भी जो है फ्रेश कॉल राइटिंग उस लेवल पे भी हुई। तो यहाँ पर नीचे जाने के संकेत दिख रहे हैं। सपोर्ट की अगर बात करें तो एफ एंड ओ के अंदर क्या क्या दिख रहे हैं, एक तो जो है नज़दीकी सपोर्ट 2420, 2400, उसके नीचे जो है 2360, और ऊपर में अगर देखें रजिस्ट्रेंस बस ये 2500 से 2520 का ये एक रेंज होती हुई दिख रही है अभी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन को टच किया, वहाँ पर रजिस्ट्रेंस फेस किया, और मिडिल लाइन अभी इसकी 2365 के आसपास है। तो 2380, 2400 के आसपास इसको पहला सपोर्ट एरिया मिल सकता है। इसके अगर ट्रेंड लाइन की बात करें, हायर लो की ट्रेंड लाइन, तो इसका जो सपोर्ट एरिया थोड़ा सा दूर की अगर बात करें तो वो 2260 रुपये यहाँ पर दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा दूर है। लेकिन इसके पहले की अगर सपोर्ट की बात करें कि अगर कल करेक्शन आता है तो पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 2400 से लेकर 2380 जो है एक इसके लिए पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। इसके नीचे की अगर बात करें, अगर ये लेवल टूटता है तब की बात है, तब जो है 2350, और उसके बाद जो है 2310 के आसपास का इसको एक जो है सपोर्ट एरिया मिल सकता है। और ओवरऑल अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 2360 के आसपास है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। तो 2280, 2300 वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर रैली कंटिन्यू रहती है, जिसकी संभावना मुझे तो कम दिख रही है, तो पहला रजिस्ट्रेशन अभी भी ये 2500 से लेकर 2520 का जोन ही दिख रहा है। अगर ये लेवल पार होता है तब जो है ये 2620 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और 2620 तक। अब बात करें अदानी पोर्ट्स की, तो यहाँ पर भी अगर देखें अच्छी खासी तेज़ी, 6% से भी ज़्यादा भागा, और एक ब्रेकआउट सा दिया, ऐसा लग रहा है कि एक अगर बात करें राउंडिंग बॉटम सा यहाँ पर एक पैटर्न बना था, और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ। लेकिन कल के दिन इसके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, वो खबर ही ऐसी है, इसको देखें ज़रूर आप। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहले तो एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी वैसे ही संकेत, जैसे कि ऊपर में अगर देखें जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ सभी लेवल्स के ऊपर, लेकिन ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पर हुआ है, जो कि 1300 का लेवल है, यानी कि नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ अगर देखें 1200, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, और मतलब कि फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई, और ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें अच्छा खासा है। तो ट्रेडर्स को शायद ये लग रहा है कि नीचे जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। क्योंकि इस तरफ अगर हम देखेंगे तो मंदोड़िया खड़ा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो अभी भी 1300 के ऊपर जो है अच्छा खासा कॉल अनवाइंडिंग होने के बावजूद अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके बाद 1360 जिस प्राइस के आसपास है वहीं पर भी अच्छा खासा फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई। उसके ऊपर 1400 के ऊपर भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग, ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है और फ्रेश
कॉल राइटिंग भी है, लेकिन 1460 के ऊपर अच्छी खासी जो है कॉल राइटिंग हुई, फ्रेश कॉल राइटिंग। लेकिन ये तो हो सकता है कि किसी ने प्रॉफिट कमाने के लिए भी वहाँ पर किया हो। तो ये लेवल अगर 1400 पार होता है तो 1460 और उसके बाद 1500 1550 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे उसकी संभावना कम दिख रही है। यहाँ पर अगर देखें बोलिंजर बैंक की बाहर निकल चुका है, तो ऐसी जो है सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ साथ RSI की बात करें तो वो भी 70 के ऊपर पहुँच चुका है, तो गिरावट की संभावना हो सकती है। सो ओवरऑल अगर इसका सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें तो 1350 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1320, उसके नीचे जो है 1300 से लेकर 1280 का जोन, और उसके नीचे जो है 1250 का जोन। तो 3 इसके सपोर्ट एरिया दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है, जिसकी संभावना मुझे तो कम दिख रही है, तो पहले 1380, उसके बाद जो है 1420, और उसके ऊपर अगर ये दो लेवल पार हो जाए, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1500 से लेकर 1550 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन फिलहाल उसकी संभावना मुझे यहाँ पर कम दिख रही है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें। बाकी लॉन्ग टर्म में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तीनों स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से चर्चा करेंगे। और वो न्यूज़ देखना न भूलें, अभी हमारे चैनल को विजिट जरूर करें, हमने डिटेल में इसके ऊपर चर्चा की है। और वो ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी पॉजिटिव भी रह सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इसको समझें ज़रूर। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।